गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रॉम चैप्टर 15 डिफिट और विक्ट्री। इस चैप्टर से हमने ये पैराग्राफ पूरा पढ़ लिया था, जिसमें एक बार मैं फिर से बता दूं कि हमने ये पढ़ा था कि अर्जुन जब धरती लोक पर अपने पुराने काल को देख करके, यानी कि आजकल के टाइम पे किस तरह से चल रहा है वो देखने के लिए आता है, और वो देखता है कि कोई ग्रुप जो एक जुट था वहाँ पर विक्ट्री का जश्न मनाया जा रहा है, और वो भी उसी तरह से उसमें एनुअल हो गए जैसे कि वो अननोन पर्सन नहीं है। तो इतना हमने पढ़ा था, राइट। हमने प्रीवियसली जो पैराग्राफ पढ़ा हमने ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ ली थी। तो आज हम सेकंड और थर्ड पैराग्राफ करेंगे। तो आई होप आप सभी इस वीडियो को देख रहे होंगे और समझने का आप ट्राई करना, राइट। सो पैराग्राफ नंबर 2, कंचित काला अंतरम। कंचित यानी कुछ, थोड़े, काल यानी समय, अंतरम यानी बाद में, यानी कुछ समय बाद, राइट। आफ्टर सम टाइम। सह यानी वह कौन? अर्जुन। त्रिशाम अनुभूतवान। त्रिशाम यानी प्यास, थर्स्टी, उसको प्यास लग रही थी, ठीक। वो अब थर्स्टी फील कर रहा था। अनुभूतवान यानी फील करना या प्यास लगना। सो कुछ समय के बाद में उसे प्यास लगी। किसे प्यास लगी? अर्जुन को। आफ्टर सम टाइम ही गॉट थर्स्टी। अभ्यात अगेन तेन अश्व एको याचिता। उसके बाद में जब उसको प्यास लगी तो उसने अभ्यागतेन, अभ्यागतेन यानी किसी अननोन पर्सन से, किसी गेस्ट से या किसी ऐसे पर्सन से जो अननोन है, राइट। वैसे अभ्यागत बोलते हैं गेस्ट को, वहाँ पर जो आए हुए मेहमान हो उनमें से। एक अश्वो एक यानी एक घोड़ा, एक हॉर्स। याचिता यानी मांगा, यानी वहाँ पर उसने उन मेहमानों में से एक घोड़ा मांगा। Who was a guest asked for a horse. He who was a guest asked for a horse. उसने एक घोड़े के लिए बोला कि मुझे प्यास लगी है, मुझे एक, अब पानी पीने के लिए घोड़ा नहीं चाहिए था, घोड़ा इसलिए चाहिए था ताकि वो जा सके। अभी के ज़माने में अगर तुमको कहीं जाना होगा तो तुम व्हीकल, स्कूटी या बाइक या 4 व्हीलर मांगोगी, भाई थोड़ी देर तुम्हारी गाड़ी की चाबी दो। तो पहले तो इधर से उधर जाने के लिए क्या करते थे? हॉर्स यूज़ करते थे, रथ चलाते थे, चैरिट। तो इस हिसाब से उसने क्या किया? उसने घोड़ा मांगा, राइट। याचितो अश्वसौ अश्वम आरोह्यम जलम पातुम नगरात बहित स्थितम एक परिचित पूर्वम सरोवर तालाब गतम। याचित अश्व असो, उसने, याचित यानी मांगना, घोड़ा मांगने के बाद, सौ यानी उसने, उसने किसने? घोड़े ने, सॉरी अर्जुन ने, अर्जुन ने। सौ मीन्स अर्जुन ने। घोड़ा मांगने के बाद अर्जुन अश्वम आरोह्य, आरोह्य यानी उस पर चढ़ करके, उस घोड़े पर चढ़ करके, जलम पातु, पानी को ढूंढने के लिए या पानी को सर्च करने के लिए या पानी को पीने के लिए, नगरात बही, नगर के बाहर, आउट ऑफ सिटी। नगरात बही मीन्स आउट ऑफ सिटी। तो नगर के बाहर, स्थितम एकम परिचित पूर्वकम। स्थितम एक यानी कि एक वहाँ पर स्थित था, यानी कि एक तालाब था जो जिससे वो परिचित था। अब हिंद महासागर तो बहुत पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो आगे की जनरेशन में जो भी बच्चे, अगर जैसे अर्जुन ने तो क्या हुआ था, महाभारत काल से फिर से वो धरती पर आए थे, तो उन्होंने देखा कि ये सरोवर से तो मैं परिचित हूँ, यानी जानता हूँ, तो वहाँ पर वो गए, राइट। सो हैविंग आस्क्ड फॉर अ हॉर्स, राइडिंग द हॉर्स ही वेंट टू द लेक which was out of the city and was known to him in the past, राइट। सो यहाँ से यहाँ तक अगर आप ट्रांसलेशन लिखना चाह रहे हैं तो मैं फिर से उसको रिपीट करती हूँ, आप उसको लिखते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइए। जैसे आपको सुटेबल हो आप 2 से 3 बार देखो, 4 बार देखो। सो आफ्टर सम टाइम ही गॉट थर्स्टी। He who was a guest asked for a horse. Having asked
for a horse. Riding the horse, he went to the lake which was out of the city and was known to him in the past. तत्र यदा सह जलपानाय उद्यतो भवति. तत्र यानी वहाँ पर, यदा यानी जब, सह यानी वह मीन्स अर्जुन, जलपान यानी कि जल को पीने के लिए, राइट, जब वहाँ पर जल को पीने के लिए उद्यतो का मतलब होता है तैयार हो गया, भवति यानी हो गया, जब वो वहाँ पर जाकर जल पीने के लिए तैयार हो गया, तदा देन इट मीन्स तब कस्यचित किसी पुरुषस्य ध्वनि यानी कि पुरुष की ध्वनि की आवाज़ यानी कि पुरुष की आवाज़ उसने सुनी. जब वो पानी पीने के लिए वहाँ पर गया तब उसने किसी इंसान की आवाज़ सुनी. When he was about to drink water there, he heard a certain man's voice. उसने एक आवाज़ सुनी. महाशय, इट मीन्स जेंटलमैन, सगरम इदम जलम, राइट, सगरम इदम जलम यानी कि ये जो जल है, ये जो पानी है वो कैसा है, सगर वाला है. सगर का मतलब होता है पॉइजनस, जहरीला है. तो ओ जेंटलमैन, दिस वाटर इज़ पॉइजनस, वो जो वाटर है वो जहरीला है. अधुना अपेयम अस्ति, अब ये अपेय है यानी कि पीने लायक नहीं है. पेय यानी पीने लायक और अपेय यानी कि नहीं पीने लायक. तो अब ये पीने लायक नहीं है. नाउ इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, यह ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सुटेबल नहीं है. अर्जुन स आश्चर्य तम दृष्टम पूर्वम पुरुषम पश्यति. अर्जुन ने उस आश्चर्य से, अदृष्टम पूर्वम यानी कि अर्जुन ने क्या किया, आश्चर्य से उसको पहले न देखा हो ऐसा पुरुष था, यानी कि पहले कभी देखा ना हो ऐसा पुरुष था, और उनको पूछा कथम इदम सगरम जलम, ये जल पॉइजन वाला कैसे है. कथम मीन्स हाउ, ठीक. सो बीइंग सरप्राइज्ड अर्जुन आस्क्ड द मैन whom had not seen before, how is this water poisonous, राइट, ये पानी जहरीला कैसे है. प्रकृति निर्माता सरोवरता तु सर्वदेव पेयजल, यानी कि प्रकृति ने जो बनाया है ये बाय नेचुरल बना है तो ये हमेशा पीने लायक ही होना चाहिए. द लेक्स क्रिएटेड बाय नेचर आर ऑलवेज फुल ऑफ वाटर वर्दी फॉर ड्रिंकिंग, है ना. ये वाटर जो है हमेशा पीने लायक ही होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये भगवान ने बनाया है, प्रकृति, भगवान मीन्स प्रकृति ने बनाया है, तो ये जल पीने लायक ही होना चाहिए. सो स्वरेण युवकः कायेन वृद्धः, वो जो बोल रहा था वो इंसान स्वर से यानी कि उसकी वॉइस से युवक यानी यंग था, और कायेन, काया मीन्स बॉडी, बॉडी से वृद्ध यानी ओल्ड था. कभी कभी किसी की आवाज़ सुन के हमें ये लगता है कि ये किसी यंग की आवाज़ है लेकिन वो ओल्ड होते हैं, और कभी कभी किसी ओल्ड की आवाज़ हम सुनते हैं लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये यंग है. इसी तरह से आप पीछे से अगर किसी को देख रहे हो, कोई आगे चल रहा है तो कोई अंकल जा रहे हैं तो पीछे से हमें ये लगेगा सपोज़ कि बहुत यंग है तो वो उनके बाय फेस ओल्ड निकलते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ये लगता है कि ये ओल्ड होंगे तो वो बाय फेस यंग हो जाते हैं, राइट. तो पहले तो उसने सिर्फ आवाज़ सुनी थी, अब उनको देखा तो उनकी आवाज़ से, जब सिर्फ आवाज़ सुनी थी तब अर्जुन को ये लगा कि ये कोई युवक है यानी कि ये कोई यंग पर्सन है, लेकिन जैसे ही उन्होंने कायेन बॉडी को देखा तो वो वृद्ध थे, ठीक. तो स्वरेण युवक यानी आवाज़ से यंग और काया से वृद्ध, एवं कश्चित भग्न दंत, ऐसे टूटे हुए दांत वाले, भग्न यानी टूटना और दंत यानी दांत वाले, ऐसे टूटे हुए दांत वाले, धवल केश, धवल का मतलब वाइट और केश यानी हेयर, वाइट हेयर वाले, सदंड, डंडे के साथ यानी एक डंडा उनके हाथ में है, एक जना एक इंसान को, अर्जुन से समीप गत्वा, अर्जुन के पास में आते हुए, यानी कि एक युवक जो शरीर से, आवाज़ से यंग और शरीर से बूढ़े, टूटे दांत वाले, सफ़ेद बालों वाले और डंडे के साथ वो इंसान अर्जुन के पास, समीप गत्वा, अर्जुन से समीप गत्वा यानी कि अर्जुन के पास आए, राइट.
A man with the voice of a youth, body of an old man who had lost his teeth, whose hair were white, and who was with a walking stick, came near to Arjun. Right? अदृष्टपूर्वम तादृशम जन्म दृष्टवा अर्जुन आश्चर्यचकित रह जाता। अदृष्टपूर्व यानी कि इस तरह का इंसान पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। उस इंसान को देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित सज जाता है, यानी अर्जुन सरप्राइज हो जाता है। राइट? सीइंग द मैन लाइक दैट, नॉट हैविंग सीन बिफोर, अर्जुन वॉज सरप्राइज्ड। अर्जुन सरप्राइज हो जाता है कि इसको मैंने पहले कभी नहीं देखा है। महाभारत कालिकान स्थूलकायान बलिष्ठान जना स्मरण स कष्टमपि अनुभवत। यानी कि इस महाभारत काल के जो स्थूल यानी कि एकदम मजबूत, बलिष्ठ यानी कि बलवान, ऐसे मोटे शरीर वाले, स्मरण यानी जना यानी लोगों को, स्मरण यानी याद करते हुए, कष्टम अनुभववान, उन्होंने कष्ट का अनुभव किया है। क्योंकि ऐसे अब जैसे ये भले यंग बूढ़े हैं लेकिन ऐसे फिट हैं, तो ऐसे फिट एकदम फिटनेस वाले हों, एकदम वर्क बॉडी वाले हों, ऐसे शरीर वाले इंसानों को देख करके, यानी उस इंसान को जब देखा बूढ़े व्यक्ति को, तब उनको महाभारत काल का युग याद आ गया कि हमारे काल में भी ऐसे हष्ट पुष्ट व्यक्ति थे। राइट? तो ऐसी महाभारत काल के उस स्थूल काय को, यानी कि ऐसे हैवी बॉडी को, ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉडी को, बलवान यानी ऐसे जिसमें स्ट्रेंथ हो, ऐसे लोगों को देखकर सस्मरण यानी कि उसको याद आते हुए कष्ट अनुभव हुआ कि अब ऐसा यहाँ पर कोई भी नहीं है। राइट? सो ही फेल्ट सॉरी रिमेंबरिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल इन द एरा ऑफ महाभारत। अस्य एतादृशी स्थिति दृष्टवा अर्जुनः स आश्चर्यं पृष्टवान्। उसकी ऐसी स्थिति देख करके, उसकी किसकी? उस इंसान की ऐसी स्थिति यानी कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी दशा देख करके अर्जुनः स आश्चर्य पृष्टवान्, अर्जुन ने बहुत आश्चर्य से पूछा। कंडीशन ऑफ दिस मैन अर्जुन आस्क्ड विथ सरप्राइज्ड। क्या पूछा? को भवान, इट मीन्स हु आर यू, ऐसा पूछा कि तुम कौन हो, हु आर यू। कस्मात तब ईदृशी अवस्था जाता, तुम्हारी ये अवस्था किस वजह से हो गई है। वाई आर यू रिड्यूस्ड टू दिस कंडीशन, तुम्हारी ये सिचुएशन ऐसी क्यों हो गई है। राइट? तो ये पैराग्राफ हमने पढ़ा है। नाउ ये वाला जो पैराग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक हम दूसरे पीरियड में पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम तीसरे पीरियड में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर को हम थोड़ा लंबा खींच रहे हैं, सो डोंट माइंड, बट थोड़ा थोड़ा करूँगी तो आप ट्रांसलेशन उसका अच्छे से लिख पाएंगे। अदरवाइज़ मैंने देखा है कि आपने ट्रांसलेशन किस तरह से लिखे नोटबुक में। सो आई होप आपको ये इतना कंटेंट क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।